नमस्कार। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली में स्कूली बच्चों से बंधवाई राखी। इसमें एक राखी पर मोदी और उनकी मां की तस्वीर भी थी। वहीं राहुल ने प्रियंका की तस्वीर शेयर की। प्रियंका बोली कि भाई बहन संघर्ष के साथी होते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीएससी लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट यूपीए सरकार का 2005 का सुझाव हमने लागू किया। राहुल ने कहा था कि आरएसएस वालों की भर्ती हुई। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार बोले कि पीएम और सिस्टम में एक राय नहीं, मोदी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, चुनाव आयोग दूसरे रास्ते पर चलता है। कोलकाता रेप मर्डर केस, डॉक्टर की पहचान उजागर करने वाला अरेस्ट, आरोपी ने पोस्ट करके ममता बनर्जी को जान से मारने की दी थी धमकी। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया राज्यपाल के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे, बोले कि कुछ गलत नहीं किया, गवर्नर ने जमीन घोटाले में केस चलाने की मंजूरी दी थी। सीए के तहत पाकिस्तान के 188 हिंदुओं को मिली भारत की नागरिकता, अमित शाह ने कहा कि मुस्लिम भाइयों को भड़काया गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले कि हरियाणा में कांग्रेस बड़े बहुमत से जीतेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राजस्थान में सरकार का इकबाल खत्म, माफिया हावी। बीजेपी में जा सकते हैं झारखंड के पूर्व सीएम चंपई। सीएम हेमंत सोरेन बोले कि पैसा ऐसी चीज है कि नेता इधर से उधर हो जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने सड़क पर ओपीडी सेवाएं देंगे डॉक्टर्स, बीजेपी ने फिर मांगा ममता का इस्तीफा। पिता बोले कि शमशान में 4 बोडी थी, बेटी का अंतिम संस्कार सबसे पहले किया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के किसानों को दिया बड़ा तोहफा, 2 लाख रुपए तक का लोन माफ करने का किया ऐलान। कृषि ऋण माफी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक 4.73 लाख किसानों का 1935 करोड़ का ऋण माफ किया जाएगा। अमरनाथ यात्रा छड़ी मुबारक की रस्म के साथ हुआ समाप्त। 52 दिनों में 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। वहीं पिछले साल के मुकाबले 50,000 ज्यादा। पहला जत्था 29 जून को रवाना हुआ था। योगी है देश के बेस्ट मुख्यमंत्री, सरकार बनाम संगठन विवाद के बाद केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा कि डबल इंजन की सरकार देशों में सबसे अच्छा काम कर रही है। लोग जानते हैं कि विश्वास करते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार का कार्यकाल आजादी के बाद से अब तक सबसे अच्छा रहा है। जम्मू कश्मीर में गठबंधन नहीं करेगी भाजपा, निर्दलीय उम्मीदवारों को दे सकती है समर्थन। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोले कि एमवीए सरकार फडणवीस को गिरफ्तार करना चाहती थी। मैंने आपत्ति जताई तो पार्टी ने कहा कि उन्होंने हमें परेशान किया, हम भी करेंगे। राजस्थान में 22 अगस्त से फिर शुरू होगी बारिश, 11 जिलों में एक्टिव होगा मानसून। आज से अगले 3 दिन मौसम साफ रहने की संभावना। ममता बनर्जी ने दुष्कर्म पीड़िता का रेट किया है फिक्स। ट्रेनी डॉक्टर के वकील का बड़ा आरोप, कहा कि गवाह खरीदती है बंगाल सीएम। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में बीजेपी 25 में से 11 सीटें हारने के बाद बीजेपी करेगी बूथ मजबूत। कई बूथों पर मिले थे 0 वोट, हर एक बूथ पर बनेंगे 200 नए सदस्य, 1 करोड़ नए सदस्यों का लक्ष्य। पुणे में दिल्ली जा रही फ्लाइट में महिला ने पैसेंजर और सीआईएसएफ जवान से की मारपीट, पहले काटा फिर थप्पड़ मारा। कोस्ट गार्ड डीजी राकेश पाल का हार्ट अटैक से हुआ निधन। रक्षा मंत्री के साथ कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, पिछले साल पद संभाला था। कोलकाता रेप मर्डर केस, पीड़िता की डायरी के कई पेज गायब। दिल्ली में सड़क पर मरीजों का इलाज करेंगे डॉक्टर, आज हड़ताल का 8वां दिन। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर 21 अगस्त को कांग्रेस का हल्ला बोल। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी बदला लेने के इरादे से की गई है, इसका करारा जवाब मिलेगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की चुनाव प्रबंधन समिति बैठक आयोजित हुई, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर जम्मू कश्मीर के चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। आरक्षण को लेकर 21 अगस्त को भारत बंद के ऐलान से भजनलाल सरकार हुई अलर्ट। कलेक्टर SC/ST वर्ग से जुड़े संगठनों की बैठक लेकर भारत बंद में भाग नहीं लेने की करेंगे अपील। कोलकाता मामले के बीच एसएमएस की महिला रेजिडेंट का गंभीर आरोप, कहा कि मेरे साथ रेप या हत्या कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं बनना चाहती एक और निर्भया। यूपी में योगी सरकार के युवाओं को एक और दी गई सौगात, पुलिस भर्ती परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त होगी बस सेवा। केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी से की अखिलेश यादव की तुलना। डिप्टी सीएम बोले कि जो दशा यूपी की सपा अखिलेश के समय थी, वही दशा अब बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार में है। आपदा में हिमाचल का सहयोग करें अमित शाह और गडकरी। राज्यपाल से मुलाकात कर विक्रमादित्य ने की अपील, कहा कि हम हिमाचल प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे और हम एक सर्वश्रेष्ठ हिमाचल का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दिया रक्षाबंधन का तोहफा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 86,000 महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए पैसे। बांग्लादेश में अराजकता जारी, हिंदुओं को किया जा रहा नौकरी से इस्तीफा देने को मजबूर और हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेशी प्रवासियों ने न्यूयॉर्क में निकाली रैली। गठबंधन पर पहली राखी बाबा महाकाल को अर्पित की गई, साथ ही लगाया गया बाबा को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बोला हमला। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम SC ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। तिरंगे झंडे पर पैर रखने पर बजरंग पूनिया ने दी सफाई, कहा कि ऐसा सिर्फ अनजाने में हुआ, मैंने हमेशा देश की शान बढ़ाने की कोशिश की है, ये ट्रोलिंग सही नहीं है। बिहार में 935 सिपाही तपती धूप में धरने पर बैठे, नाश्ते के बाद 265 ट्रेनी सिपाहियों की तबीयत बिगड़ी थी, सल्फास मिलने का आरोप। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने जेएमएम छोड़ने के दिए आदेश। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के बायो से जेएमएम लीडर और मंत्री हटा दिया है और उनके घर से जेएमएम का झंडा भी हट चुका है। इसके साथ ही चंपई ने एक्स पर लिखा कि मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। भारत पहुंचे नेपाल के विदेश मंत्री डॉक्टर आरजू राणा देउबा विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात पर द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने और आपसी हितों व सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा करेगी। यूपी में खराब मौसम के कारण 2 फ्लाइट डाइवर्ट, 8 लेट। पुणे में 24 घंटे में 101 mm बारिश। वहीं ओडिशा में पिछले 48 घंटे में बिजली गिरने से 15 लोगों की हुई मौत। MP सहित 11 राज्यों में आज तेज बारिश का अलर्ट। रक्षाबंधन पर महिलाओं की हो रही बल्ले बल्ले, भजनलाल सरकार ने महिलाओं को दिए एक साथ 2 बड़े तोहफे। हिमाचल प्रदेश में आपदा का कहर जारी, 31 लोगों की मौत, भूस्खलन से कई गांवों का संपर्क टूटा। रक्षाबंधन के मौके पर नोएडा पुलिस ने महिलाओं को दिया बड़ा गिफ्ट, उपहार में दिया हेलमेट और नहीं काटे चालान। महिलाओं में ट्रैफिक जागरूकता बढ़ाने के लिए किया था ऐलान। हरियाणा में 2 दर्जन विधायकों की टिकट पर लटकी तलवार, चुनाव से पहले RSS के साथ रणनीति बना रही भाजपा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा कि रिजर्वेशन का लाभ आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को मिले और किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान, 60,000 सिपाही भर्ती में 20% बेटियां होंगी ताकि वे सड़कों पर सोहदों का ठीक से उपचार कर सकें। कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में RG कर हॉस्पिटल तोड़फोड़ मामले में 5 और आरोपी गिरफ्तार। बीजेपी के बाद टीएमसी ने मांगा सिद्धरमैया का इस्तीफा, कोलकाता पीड़ित के पक्ष में खड़े होना कांग्रेस को पड़ा भारी। आते हैं वहीं मार देंगे, नीतीश के फेमस विधायक की दादागिरी, JDU नेता को जान से मारने की मिली धमकी। प्रयागराज महाकुंभ में 2500 करोड़ होंगे खर्च, 75 में से 75 देशों के 25 करोड़ लोग आएंगे, 2025 ट्रेनें और 10,000 बसें चलेंगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी तेज, 2 बार चुनाव हार चुके नेताओं पर नहीं खेलेगी दांव। मलेशियाई सीएम अनवर इब्राहिम 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आए, राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया और प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV बोस बोले कि सरकार का रवैया असंवेदनशील, अमित शाह से मिलने के लिए मांगा वक्त, राज्य के हालात से करवाए अवगत। मध्य प्रदेश में रक्षा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले कि 30 साल बाद देश में गृह युद्ध की स्थिति। इंदौर में कहा कि देश में कुछ लोग अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हिंदू को मजबूत करना होगा। आर्मी के पूर्व चीफ जनरल सुंदर राजन पद्माभान का 83 साल की उम्र में हुआ निधन, चेन्नई में ली थी अंतिम सांस। सीएम उज्जैन में, कमलनाथ छिंदवाड़ा में बंधवाई राखी, शिवराज भोपाल में हो रही दिग्गज सागर हत्याकांड की पीड़ित महिला के घर पहुंचे। यूपी में 5.70 लाख विद्युत उपभोक्ताओं के यहां लगेंगे स्मार्ट मीटर, अब पहले कराना पड़ेगा रिचार्ज, फिर मिलेगी बिजली। बिहार में अवैध बालू खनन पर नीतीश सरकार का बड़ा एक्शन, 8 जिलों में बनाए जाएंगे नए चेक पोस्ट। उत्तराखंड में अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने से पहले होगा परीक्षण, 10 वर्ष की अवधि को लेकर एक मत नहीं कैबिनेट। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2 ने चौथे दिन बनाया रिकॉर्ड, 200 करोड़ से कुछ कदम दूर है फिल्म। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।